और यहाँ चारों तरफ देख रहा हूँ कि सभी सीवर लाइन ओवर हो रही है, ओवर कर रही हैं, और सभी नालियाँ देख लीजिए, सफाई कर्मचारी आते हैं, सारा गंदा पानी ये कुंड में आता है, कुंड में जा रहा है, और सबरी सीवर लाइन यहाँ से वहाँ तक सब चौक पड़ी हुई है। हाँ, बहुत दिनों से ऐसा ही है साहब। ये तो कभी अटकल बाउंड्री गिर जाती है, कभी इधर से गिर जाती है, कभी उधर से गिर जाती है। काम होता है तो अच्छी तरह नहीं हो पाता है। रास्ता में निकलना मुश्किल है, घर के सामने लैट्रिन बह रही है, नालियां ओवर हो रही हैं, कोई नहीं आता है देखने के कुंड लिए। की देखरेख के लिए कोई आता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। धर्म नगरी वृंदावन में वैसे तो सैकड़ों प्राचीन मठ, मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, लेकिन गोविंद कुंड नामक पौराणिक तीर्थ स्थल अपने आप में खास महत्व रखता है। लेकिन वर्तमान में यह प्राचीन कुंड प्रशासनिक देखरेख एवं स्थानीय लोगों की अकर्मण्यता के चलते बदहाली का शिकार हो रहा है। इस ओर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यह कुंड इन दिनों पूरी तरह से गंदगी के ढेर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि भगवान श्री राधा कृष्ण ने ब्रज के वन, उपवन, कुंड, सरोवर और यमुना किनारे लीलाएं की। भगवान की इन लीलाओं से जुड़ा हुआ एक पौराणिक स्थल है प्राचीन गोविंद कुंड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि भगवान गोविंद के नाम से जुड़ा स्थल है ये कुंड। धार्मिक ग्रंथों में मिले उल्लेख के मुताबिक वर्तमान में जयपुर में स्थित ठाकुर श्री गोविंद देव महाराज का विग्रह इसी गोविंद कुंड से प्रकट हुआ था। भगवान गोविंद देव की प्राकट्य स्थली होने के बावजूद यह पौराणिक कुंड आज पूरी तरह से दुर्दशा के आगोश में है। यह कुंड वृंदावन के वार्ड नंबर 34 की गौरानगर कॉलोनी क्षेत्र में आता है। चारों तरफ से पक्के घाटों से बना हुआ यह कुंड वर्तमान में सीवर और नालियों के गंदे पानी स्टोरेज का साधन बना हुआ है। गौरानगर की सीवर की उफनती नालियां चारों तरफ से इसी कुंड में डाली जा रही हैं। वही स्थानीय निवासी ने बताया कि 2 साल पहले बारिश में गोविंद कुंड की एक साइड की दीवार भरभरा कर गिर चुकी है। बताया कि यह कुंड नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। जब वहां देखा तो पाया कि वहां नशीले इंजेक्शन, शराब की खाली बोतल, गिलास, माचिस आदि पड़े हुए थे। गोविंद कुंड पर गंदगी का अंबार लगा था। आज स्थिति यह बन चुकी है कि इस कुंड में एक बूंद भी स्वच्छ पानी नहीं है। जितना पानी आप देख रहे हैं यह सीवर और गंदे नालियों का ही पानी है। इस कुंड की दुर्दशा के लिए जितना स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, उतना ही स्थानीय लोग भी जिम्मेदार हैं। आसपास के लोग अपने घरों का कूड़ा करकट इसी कुंड में डाल देते हैं। चारों तरफ घाटों पर पड़ी हुई गंदगी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। साथ ही आसपास के इलाकों में गंदगी से बीमारियां भी पनप रही हैं। वृंदावन के गौरानगर कॉलोनी में एक प्राचीन कुंड है गोविंद कुंड, जिसे यहाँ लोगों का कहना है कि ये भगवान श्री कृष्ण के जमाने से ये कुंड है। लेकिन इसकी स्थिति आज देखने को मैं ऐसा कह सकते हैं कि इसको जो है बिल्कुल अनदेखी का शिकार पूरी तरह से हो रहा है। इस कुंड का जीर्णोद्धार ब्रज फाउंडेशन के द्वारा कराया गया था, लेकिन उसके बाद अनदेखी के चलते एक बार फिर से गंदगी हो गई। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा भी इसमें कुछ जीर्णोद्धार कार्य कराया गया था, लेकिन देखरेख न होने के चलते आज स्थिति यह है कि कुंड पूरी तरह से अपनी बदहाली पर आंसू बहा। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो कहीं दीवार टूट रही है और पूरे उसका पूरा मलबा कुंड के अंदर आ रहा है। कुंड का जो पानी है वो भी पूरी तरह से काई जम चुकी है कुंड पर, और पूरी तरह गंदगी और दुर्गंध के कारण यहाँ के आसपास के लोगों का रहना भी मुहाल हो रहा है। और माने तो यहाँ पर जो है इसका पूरे आसपास की नालियों का और सीवर का गंदा पानी भी इस कुंड में गिर रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों से हम जानेंगे कि यहाँ कुंड की क्या स्थिति है और क्या यहाँ के लोगों, अधिकारी वगैरह किस तरह से इसकी देखरेख करने के लिए आते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब जी राजेश शर्मा है। मैं नगर पालिका रिटायरमेंट कर्मचारी हूँ। मैंने अभी फिलहाल में अपना ये मकान बनाया है छोटा सा, और यहाँ चारों तरफ देख रहा हूँ कि सभी सीवर लाइन ओवर हो रही है, ओवर कर रही हैं, और सभी नालियाँ देख लीजिए, सफाई कर्मचारी आते हैं, सारा गंदा पानी ये कुंड में आता है, कुंड में जा रहा है, और सबरी सीवर लाइन यहाँ से वहाँ तक सब चौक पड़ी हुई है। सफाई कर्मचारी कुंड में जिस तरह से स्थिति देखने में आ रही है कि ये पूरी तरह से काफी कुंड पूरी तरह से गंदगी के ढेर में तब्दील होता नजर आ रहा है। कुंड का पानी भी पूरा सड़ा रहा है और बाउंड्री भी इसकी टूटी हुई है। अब मतलब जानवर गिर रहे हैं और कूड़ा करकट गिरा जा रहा है इसमें। क्या कहेंगे? हाँ, बहुत दिनों से ऐसा ही है साहब। ये तो कभी अटकल बाउंड्री गिर जाती है, कभी इधर से गिर जाती है, कभी उधर से गिर जाती है। काम होता है तो अच्छी तरह नहीं हो पाता है, बेर बेर गिर जाती है। और कितनी गंदगी है यहाँ पे, सीवर देखिए, ये देखिए,
सब अतका इसका- गंदगी पड़ी हुई है। कई साल पहले ब्रज फाउंडेशन द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। हाँ हुआ था, उसके बाद कोई हुआ था। देखरेख नहीं हुई ना है? कोई देख रेख नहीं है, कोई अतका इसमें कोई वो नहीं है कि आदमी रहे इसमें कोई हाँ, बोलो। जी जी माता जी, क्या नाम है आपका? कस्तूरी देवी। जी, आज गोविंद कुंड की जो स्थिति देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? कहेंगे क्या, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, बदबू आती है, निकलना मुश्किल है, लैट्रिन बह रही है, रास्ता में निकलना मुश्किल है, घर के सामने लैट्रिन बह रही है, नालियां ओवर हो रही हैं, कोई नहीं आता है देखने के कुंड की लिए, देखरेख के लिए कोई आता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। ये जब से वोट बस। जीर्णोद्धार के लिए भी या किसी तरह से कोई कार्रवाई ना नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। आप लोगों ने यहाँ की शिकायत की है? शिकायत नगर की, निगम में? कई बार नगर पालिका भी गए, कोई नहीं आता है। माधवी जी आई थी वोट लेने के लिए, हाथ जोड़ के, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं नहीं, होती। कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि गोविंद कुंड और उसके आसपास के क्षेत्र की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। पूरा इलाका गंदगी से हटा पड़ा है। वहीं गोविंद कुंड प्राचीन गोविंद कुंड है, जिसको कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के दौरान जो परिक्रमार्थी हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखकर सभी की आस्था को भारी ठेस पहुंच रही है। स्थिति यह है कि यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी इसकी देखरेख के लिए आ रहा है, ना ही कोई संस्था द्वारा इसका जो है एक बार फिर से जीर्णोद्धार या साफ सुथरा कराने की कोई व्यवस्था की जा रही है। न्यूज के लिए अपने साथी वैभव भारद्वाज के साथ में परमेंद्र अस्थाना।